अमरावतीपुरी में, और वहीं वो भजन करने लग गए। दुनिया में सबसे अधिक कमजोर किसी की कुर्सी है तो वो है इंद्र की। इंद्र की कुर्सी के नट बोल्ट सबसे ज्यादा ढीले हैं। अभी आप यहां बैठे हो ना, शिव पुराण में बैठे हो ना, अब वह इंद्र का सिंहासन डोल रहा है। आप यहां जितने ध्यान से कथा सुनेंगे उतनी ज्यादा इंद्र घबराएगा, कहीं ये मेरी गद्दी पे तो नहीं कब्जा करना चाह रहे। दुनिया में आजकल हर कोई महाराज कुर्सी के पीछे भाग रहा है, कुर्सी मिल जाए, कुर्सी। तो जो कथा को ध्यान से सुनता है महाराज, इंद्र या देख करके घबरा जाता है, डर जाता है, भयभीत तो हो जाता है। तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया, बोले सुनो कुछ ऐसा करो चमत्कार कि ये नारद जी यहां से उठे जाएं। भाई यहां क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो श्राप है ना, ज्यादा देर तक एक जगह कहीं ठहर नहीं सकते हैं। तो कामदेव ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन भगवान के भक्तों पर जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम। अगर आप यहाँ पे शिव का ध्यान करोगे तो आपको संसार की व्याधियां थोड़ा सताएंगे, लेकिन संसार में रहोगे तमाम तरह की व्याधियां आने लग जाती। भैया इससे कैसे व्यवहार करें, इससे कैसे निपटा जाए। तो कामदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कामदेव बड़ा आश्चर्य होकर के चरणों में गिर गया, महाराज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन आप जैसा दिव्य व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अच्छा, अब नारद जी के मन में अभिमान आ गया। शंकर जी ये कथा पार्वती जी को भी बतलाते हैं, और नंदी महाराज ने ये कथा सनत कुमारों को सुनाई है। देखो एक साथ ये कथा कितनी जगह चल रही है। महाराज जो कथा सूत जी सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं, वही कथा नंदी महाराज सनत कुमारों को सुना रहे हैं। वही कथा ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को सुना रहे हैं, और वही कथा महाराज सुक्तावा में हम और आप सुन रहे हैं। एक साथ चार चार जगह ये कथा हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो नारद जी पहुंचे शंकर जी के पास। महाराज वो काम आया था, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। शंकर जी ने समझाया, भैया ये सब झंझट में ना पड़ो, विष्णु जी से बात मत कहना। पर नारद जी के मन में अभिमान, कहा बगले विष्णु निष्ठ तो हम ही हैं। जो महाराज 4 करोड़ भगवान शिव का नाम जप करता है, 1.25 लाख नित्य ओम नमः शिवाय का जप करता है, वह अगला ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के पद का अधिकारी हो जाता है। तो यदि आपको ब्रह्मा विष्णु वाला पद भी चाहिए तो आपके लिए सरल है, ये तरीका है, आप पा सकते हो। और जिन्हें प्रभु के पद चाहिए वो तो महाराज यहीं आके मिलेंगे। प्रभु का पद चाहिए तो जो उपाय बताया वो कामना रखो, और प्रभु के पद चाहिए तो भी मिल जाएगा। जो भी पद चाहिए मिलेगा यहाँ पे, पर पद जरूर मिलेगा। तो नारद जी महाराज गए, शंकर जी ने कहा कभी विष्णु जी से बात मत बोलना, लेकिन नारद जी एक दिन विष्णु भगवान के पास भी पहुंच गए। और बाबा तुलसी के शब्द हैं बड़े सुंदर। ये कथा शिव पुराण में भी, ये कथा रामायण में भी आती है, रामचरितमानस में भी। महाराज जैसे नारद जी पहुंचे, तुरंत आज भगवान नारायण ने स्वागत किया। नारद जी बोले, लगता है हमारा प्रचार यहां भी हो गया है। जरूर कामदेव ने हमारा पोस्टर बैनर यहां तक छपवा कर अनाउंसमेंट करवा दिया है। तो तुरंत कहा भगवान ने, बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन्ही मुनि दाया। महाराज बहुत दिनों बाद दया की। बोले पहले कभी प्रभु से मिलता था तो कहते थे अरे नारद जी आइए स्वागत है, आज कह रहे हैं बड़े दिनों बाद आपकी दया हो। कोई छोटा हमारे पास आता तो कहते यार बहुत दिन बाद मिले हो, पर कोई बड़ा हमसे मिलता हो तो कहते भैया बहुत दिनों बाद आपने दया की है, बहुत दिनों बाद कृपा की। तो नारद जी को लगता है अनाउंसमेंट यहाँ भी हो गया है, बैकुंठ में भी प्रचार हो गया। बोले अरे महाराज क्या बताएं, वो कामदेव आया था हमारी तपस्या को भंग करने, कुछ नहीं बिगाड़ पाया हमारा।
तो नारद कहू सहित अभिमान, अभिमान से कहा और निकल लिए। बोला देखो ज्यादा देर रुकना भी नहीं चाहिए, तो इससे इमेज अपनी कमजोर हो जाएगी। अब महाराज जैसे ही कहा, अब नारद जी चल दिए। भगवान ने कहा भैया अभिमान पकड़ लिया है, ऑपरेशन थिएटर की तैयारी करो, आईसीयू में भर्ती किया जाएगा नारद जी। और प्रभु ने माया को आदेश दिया, माया तुरंत प्रकट हो गई। अति अद्भुत खेल रचाई, हरि माया जादू कर गई। अद्भुत खेल रचाई, हरि माया जादू कर गई। हरि माया जादू कर गई, प्रभु माया जादू कर गई। हरि माया जादू कर गई, प्रभु माया जादू कर गई। अरे कर गई कर गई कर गई कर गई, माया जादू कर गई। हर कर गई कर गई कर गई कर गई है माया जादू कर गई। दुख में कहो बलिहारी, दुख में सुख को तरसाए, है माया जादू कर गई। दुख में दुख को दर्शाए, है माया जादू कर गई। हरि माया जादू कर गई, प्रभु माया जादू कर गई। हर माया जादू कर गई, प्रभु माया जादू कर गई। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादू कर गई। है अद्भुत खेल रचाए, है माया जादू कर गई। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादू। चिंता मत करो, गाएंगे गाएंगे, बीच में बढ़िया वाला भी गाएंगे। अभी कथा सुन लो, है ना। तो माया ने ऑपरेशन थिएटर बनाया, बीच में नगर, बीच में महाराज नर नारी साहब कामदेव और रति के समान सब सुंदर सजे धजे। नारद जी ने देखा इतना बढ़िया नगर, जहां की स्त्री पुरुष तो स्वयं विष्णु और लक्ष्मी के समान सुंदर है, जहां का राजा महाराज शील निधि। नारद जी का बड़ा स्वागत हुआ। नारद जी बोले भाई ये नगर तो स्वर्ग लोक को भी फेल कर रहा है। उसकी एक कन्या थी विश्व मोहिनी, जो नारद जी के सामने वह विश्व मोहिनी है। ये संसार काहे से मोहित है? विश्व मोहिनी माया से ही मोहित है। माया किसे कहते हैं भैया? किसे कहते हैं माया? माँ का मतलब नहीं, या का मतलब यह, जो नहीं है वही माया है। ये संसार क्या सत्य है भैया गणेश जी? सत्य है नहीं है? है कुछ तो मुंडी ऊपर नीचे दाएं बाएं करो तो पता लगे कहना क्या चाहते हो। नहीं है ना? अच्छा बगल में जो सेठानी जी बैठी हैं, है हिम्मत नहीं हो रही महाराज है? तो ये संसार असत्य है, फिर भी सत्य भाषित होता है, और परमात्मा सत्य है, पर हमको लगता भैया है कि नहीं है। नारद जी ने देखा तो लगा भाई इसके साथ जिसका ब्याह होगा वो तो अमर हो जाएगा। बोले सब तो थी खूबियां, अब एक अमर होने की कमी थी, इससे ब्याह और हो जाए तो बस नेक्स्ट ब्रह्मा, नेक्स्ट विष्णु, नेक्स्ट शंकर अपन ही है। फिर क्या था महाराज? बोले स्वयंवर कब है? बोले आज। बोले अब ये देवी जी हमको वरमाला तो तभी पहनाएंगे जब हमारा बढ़िया रूप स्वरूप हो। अब देखो महाराज ये नाटक चल रहा है, पर इस नाटक के दो ही गवाह हैं, एक शंकर जी और दूसरे विष्णु जी। बाकी सब किसी को पता नहीं चल रहा ये क्या चल रही है, ये क्या हो रहा। तो उसी समय शिव जी के दो गड़ा गए, बाबा ए भोलेनाथ हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। क्यों? बोले नारद जी को देख के आज बड़ा आनंद आ रहा है, बाबा बड़ा नारायण नारायण करता था, आज बाबा चंगुल में फंसा है, माया में फंस गया, लिप्त हो गया है ना। जब हम संसार के लिए रोते हैं ना साहब, तो साधु महात्मा लोग हंसते हैं। एक कथा याद आ रही, थोड़ी सी सुना देते हैं आपको। चित्रकूट में राम जी 12 साल रहे, तो साधु महात्मा वहां रोज भजन करने आते थे। तो महात्माओं ने देखा कि राम जी के बगल में जानकी मैया है। तो महात्मा बेचारे चित्रकूट के महात्मा भोले भाले बोले यार
अरे लोग कहते हैं शादी ब्याह में बड़ा झमेला होता है। कभी श्रीमती जी कहती हमें 10,000 की साड़ी लेके आओ, कभी श्रीमती जी कहती 50,000 का गहना बनवाओ, कभी कहती मेरे बहन के यहाँ ब्याह है मुझे वहां गाड़ी से 4 व्हीलर से भेज के आओ, बड़ा झमेला। लेकिन यहाँ तो देखो प्रभु कथा सुना रहे, मैया भी बगल में बैठ के भजन कर रही है। तो बोले अब हम भी ब्याह करेंगे। कुछ लोगों ने कहा बोले ब्याह तो करने के लिए एक सामने बगल में कोई एक कन्या भी तो होनी चाहिए, ब्याह अकेले थोड़ा होता है। तो बोला अब इतने सारे महात्माओं के लिए इतनी सारी लड़कियां इतनी सारी कन्याएं कहां से खोजेंगे। तो एक ने कहा सुनो, हमने सुना राम जी के पैरों में जादू है, उनके चरणों को छूकर पत्थर नारी बन गई। तो एक काम करते हैं, अपनी अपनी पसंद का पत्थर छांटो, उसको स्त्री की मूर्ति बनाओ और उनके चरण से छुआओ, वो पत्थर नारी बन जाएगी। एक साथ सामूहिक विवाह सब साधु महात्मा कर लेंगे। दूसरे दिन से महात्माओं ने कथा भजन करना बंद कर दिया। सब पहाड़ से पत्थर अपने अपने नाप से छाट करके और सब छेनी हथौड़ा लेके सुंदर स्त्री का महाराज आकार दे रहे हैं मूर्ति का। राम जी ने पूछा भाई आजकल महात्माओं की संख्या कम होती जा रही है, क्यों? बोले महाराज वो सब पत्थर लेकर के छेनी हथौड़े से मूर्ति बना रहे। बोले हम भी ब्याह करेंगे, जब राम जी का ब्याह में तो बड़ा सुख है, तो इसलिए हम भी ब्याह करेंगे। राम जी बोले अरे ये तो उल्टा पड़ गया हमारा जो है कथा प्रवचन सत्संग। तो जैसे ही सीता मैया का हरण हुआ तो आपने राम कथा में पढ़ा होगा सुना होगा, राम जी बहुत जोर से रोते। कैसे रोए? बाबा तुलसी कहते हैं हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नयन। किसी ने हमारी सीता को देखा, हमारी मृगनयनी जानकी को देखा। संतों के कान में रोने की आवाज आई। कुछ लोगों ने पूछा रो कौन रहा है? बोले राम जी। क्यों? बोले उनकी धर्म पत्नी का हरण हो गया। तो बोले हरण हो गया तो रोने की कौन सी बात है इसमें? बोले नहीं नहीं, जब पत्नी का हरण हो जाता है तो रोना पड़ता है। बोले अच्छा इसमें ये भी झंझट है? अरे भैया इससे अच्छा तो अपना भजन ही ठीक है, ये रोना धोना तो हमारे बस की बात है। पत्थर उत्थर फेंका सबने और सब अपनी अपनी माला लेके पहुंच गए चित्रकूट में, फिर भजन शुरू कर। तो जिस चीज से हमें दुख होता है ना, हो सकता उसी चीज से सामने वाले को सुख मिल रहा हो। जो हमारे लिए दुख है हो सकता पड़ोसी के लिए वही सुख हो, है ना? तो सुख दुख क्या है? मीमांसा शास्त्र के जानकार कहते दुख और सुख दोनों हमारी मन की उपज है, हमारी मन की कल्पना है। एक कहता है महाराज बढ़िया आनंद में हूं, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। दूसरी महाराज सेठानी जी गई एक बाबा जी के पास, महाराज कोई ऐसा मंत्र पूजा पाठ बताओ। हमारे सेठ जी कुछ नहीं करते, दिन भर पड़े पड़े महाराज खाते हैं, बस हो गया, और लड़ाई झगड़ा करते, कोई दुकान धंधा काम कुछ चले इनका, ऐसा कुछ जादू करो। एक कुछ नहीं कर रहा बड़ा खुश है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा इसलिए दुखी है। तो एक वस्तु में जिसमें हमें सुख का अनुभव हो रहा है, हो सकता उसी वस्तु में कोई दूसरा दुख का अनुभव और कोई दूसरा तीसरा सुख का अनुभव कर रहा। तो शिव पार्षदों ने कहा महाराज इस लीला में हमको भी पार्टिसिपेट करना है। शंकर जी बोले देखो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इस टाइम, कोई हमको इसमें 3-5 नहीं चाहिए। बोले महाराज हमें मौका दीजिए, हम कुछ आपकी जो लीला चले उसमें हम कुछ भी बिघ्न नहीं डालेंगे, नारद जी को भनक तक नहीं पड़ेगी। बोले अच्छा ठीक है जाओ फिर। तो इसमें शिव जी के 2 गढ़ भी आ गए। अब नारद जी ने सोचा कि रूप सुंदर होना चाहिए तभी वो विश्व मोहिनी माला डालेगी गले में। अब कहां से रूप मिले सुंदर? बोले विष्णु जैसा रूप होना चाहिए। तो वही भजन करने लगे, हे प्रभु आओ। अब प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, तुरंत आ गए। नारद जी ने कहा अपन रूप देहु प्रभु मोही, अपना रूप दे दो। अब भगवान चुप हैं, कैसे रूप दे दे? तब नारद जी कहते हैं जेहि बेधि नाथे होई
हित मोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि हित मोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। महाराज कथा कहती है मेरी माताओं कहा बोले जिसमें मेरा हित, तो भगवान बोले बस अब टेंशन हम तुम्हारा खत्म, अब हमारा। क्यों? क्योंकि नारद जी ने कहा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो। अब ये बताओ रोगी आदमी जहर मांगता है डॉक्टर से, तो क्या डॉक्टर दे देता है? बोलो। एक बार की सच्ची घटना बताऊं मेरे साथ। अभी हम जगन्नाथपुरी गए थे, एक भगत जी के साथ दर्शन करने जगन्नाथ जी के। अब वहां कथा थी तब हर दूसरे दिन चले ही जाते थे। सुबह जाओ तो बड़ी भीड़ रहती थी, तो रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे जाते थे दर्शन करने। उस समय पूरा खाली रहता था ठाकुर जी का स्थान, थोड़े बहुत ही लोग होते थे। तो एक दिन क्या हुआ, गए तो एक सेठ जी गए थे, बगल में सेठानी जी गई थी। तो वहां के पंडा ने एक प्रसाद दिया, लड्डू। तो सेठ जी उसको लेकर बड़े प्रसन्न हुए, ऐसा लगा जैसे सालों बाद मिला। और जैसे उसे पकड़ने के लिए सेठानी जी ने हाथ पकड़ लिया। तो सेठ जी कहने लगे प्रसाद है, खा लेने दो। मैंने कहा प्रसाद है, खाने दीजिए। बोले महाराज गुरु जी इनको डायबिटीज शुगर है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। अब सेठ जी का महाराज में स्थिति समझ रहा था, उनका मन था नहीं थोड़ा सा खा ले। बोले अरे प्रसाद में कुछ नहीं होता। बोले नहीं नहीं, और थोड़ा सा वो एक दाना दे दिया, बाकी सब सेठानी जी खुद गटकने लगे। तो महाराज जैसे रोगी विष मांगता है तो डॉक्टर विष नहीं देता। पुत्र यदि किसी वस्तु के लिए, जैसे बालक आग को छूने के लिए रोता है, तो क्या मां उसे जाने देती है? नहीं जाने देती है। इसी प्रकार से जब नारद जी ने कहा अपन रूप देहु प्रभु, तब भगवान ने कहा कि जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। जैसे तुम्हारा हित होगा वो हम करेंगे। तेरे क्या था, बंदर का मुंह दे दिया सरकार ने और शरीर दे दिया नारायण सा, अपना सा। अब नारद जी फूले फूले बैठे, बगल में वो शिवगढ़ आ गए, आपस में कहने लगे देखो ये कितने सुंदर हैं। नारद जी की कान उधर की ओर गए। अच्छा अच्छा किसकी बात करो, कौन सुंदर है? बोले महाराज आप। अच्छा मैं बहुत सुंदर हूं। अच्छा और बताओ? महाराज कुछ लोग को अपनी तारीफ सुनना बड़ा पसंद होता है। अच्छा बहुत सुंदर हूं, माला मुझी को पहनाई जाएगी? हाँ महाराज हमने ऐसा सुंदर आदमी आज तक जीवन में नहीं देखा। अच्छा और बोलो कुछ, और तारीफ करो, और तारीफ करो हमारी। शिवगणों ने कहा बोले तारीफ क्या करे आपकी महाराज, सौंदर्य की आप मूर्ति हैं। इतने में वो विश्व मोहिनी माला लेके आ गई, और ज्यों उसने देखा कि हमारी शादी में बंदर, महाराज उसने उधर नजर तक नहीं की। नारद जी को लगा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा, हम अमर होने से चूक जाएंगे। अब नारद जी महाराज जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल में छलांग लगाता है ना, वो भी एक सिंहासन से दूसरे सिंहासन। शायद अब हम अभी शायद ये विश्व मोहिनी ने हमारी सुंदरता को देखा नहीं होगा, देखेगी तो माला अपनी गले में आएगी। तो इधर से उधर, उधर से इधर कूदते हैं। अंत में पीछे से भगवान नारायण आए, माला उस कन्या ने पहनाया, भगवान लेके 9 2 11 चल दिए वहां से। अब नारद जी को बड़ा क्रोध हुआ, अरे राम राम मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, इतना बड़ा मेरा अपमान। उसी समय महाराज शिवगणों ने बताया जरा अपना चेहरा देखो दर्पण में, दर्पण नहीं तालाब में पानी में ही देख लो कैसा मुंह है। ज्यों बंदर का मुंह पाया तो क्रोध में भर गए, और क्रोध में भर करके कहें आज कुछ भी हो जाए
या तो श्राप दूंगा या मर जाऊंगा। बस फिर क्या था। शिव पुराण कहती नारद जी पहुंचे और भगवान भी देखो कैसे हैं। अरे जा ही रहे थे तो कम से कम अकेले जाते या जिनसे ब्याह करके उन्हीं को लेके जाते, लेकिन ऐसा नहीं किए। एक तरफ वो विश्व मोहिनी है, दूसरी तरफ लक्ष्मी जी। अब तो नारद जी को और गुस्सा आ गया कि हमारा एक नहीं होने दिया और अपनो दो दो लेके जा रहे हैं। तो भगवान को बड़ा क्रोध आया नारद जी को भगवान को देख करके, और नारायण से कहा, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशया। हे हरि तुम बहुत दुष्ट हो, हमेशा भोले भालों पर अपना चतुरता का प्रदर्शन करते हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा पाला किसी संसारी से नहीं, मुझ कट्टर नारद से पड़ा है। और इस तरह से कह करके महाराज भयंकर श्राप देते हैं। देया हूं श्राप की मरी हूं जाई, देहूं श्राप की मरी हूं जाई, देया हूं श्राप की मरी हूं जाई, देहूं श्राप की मरी हूं जाई। या तो श्राप मिलेगा या मौत आएगी, इसके सिवा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम भोले भाले बनते हो। अरे भोले भाले तो वो शंकर हैं, खुद लक्ष्मी ले ली, कौस्तुम्बड़ी ले ली, और बाबा को क्या दिया बदले में? जहर। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार, सदा कपट व्यवहार, सदा कपट व्यवहार। तुम कपटी हो। लेकिन आज मेरा श्राप है कि तुमने जैसा राजा का रूप धरा, उस राजा का रूप धर के तुम एक कल्प तक पृथ्वी में वास करोगे। स्त्री के वियोग से हमें दुखी किया, स्त्री के वियोग से तुम भी दुखी रहोगे। बंदर का मुंह दिया, जाओ तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे। ऐसे तमाम तरह के महाराज श्राप दे दिए, और जो श्राप दिया तब भगवान प्रसन्न होकर के माया को, जब हरि माया दूर निवारे, जब हरि माया दूर निहारे, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं ताहा रमा न राजे कुमारी, नहीं ताहा रमा न राजे कुमारी, जब हरि नारद जी ने देखा, माया को खींचा, ना कन्या ना लक्ष्मी ना नगर ना राजा। अब नारद जी को होश आया, अरे राम राम, हमसे तो बड़ा अपराध हो गया है, मैंने उचित नहीं किया है। इसीलिए महाराज नारद जी प्रार्थना करते हैं कि मेरे शब्द झूठे हो जाएं, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा तुमने दोष किया है, श्राप तो असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मम इच्छा, मेरी इच्छा है इस पर, परंतु इस दोष से तुम मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले भगवान शिव की कथा सुनो। जब तुम हर के गुण को गाओगे तो शिव कथा क्या करती है? बोले विषादों से मुक्त करती है। और भगवान शिव के समान नमे शिव समानोस्ति प्रिय, भगवान श्री हरि कहते हैं कि मुझे संसार में सबसे प्रिय कौन है? बोलो। भगवान हरि कहते हैं मुझे शिव के समान इस संसार में कोई दूसरा प्रिय नहीं है।
तो शिव का ही शक्ति के साथ आराधना करो, कल्याण होगा। तब महाराज नारद जी यत्र तत्र स्थान से भ्रमण करते हुए और सीधे पहुंचते हैं ब्रह्मलोक में। इधर वो शिवगण भी मिले। उन्होंने कहा महाराज हम तो इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, बाबा ने मना भी किया था, लेकिन क्या बताएं आपने हमको श्राप दे दिया है क्रोध में भर करके 3 जन्मों के राक्षस का, तो हम शिवगण हैं। बोले अच्छा अच्छा आप शिवगण हो, ठीक है 3 जन्मों की राक्षस योनि पाओगे और हरि के हाथों मुक्ति मिलेगी, फिर शिवलोक को प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने उनका भी